न्यू कॉइन्स आप कैसे खरीद सकते हैं। न्यू कॉइन्स के बारे में हमें पता है। अगर हम रिसेंटली देखें तो CGPT, AIXBT ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन्स जो है लॉन्च हुए थे। AIXBT को अगर हम देख लें जो कि लॉन्च हुआ था, फिर बाइनेंस लॉन्च पूल पर जब आया तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गेन आपको दिया। और कैसा गेन था इसको ज़रा चेक करते हैं। अपनी लॉन्च प्राइस से स्ट्रेट अवे इसने जो गेन दिया आपको वो 1.5x यानी कि 150% का गेन दिया। इसी के साथ हमने कुछ पुराने कॉइन्स की बात की थी जो अच्छे टाइम में लिस्ट हुए थे, जिसमें से एक था सागा कॉइन जो लिस्ट हुआ था। ये लास्ट ईयर लिस्ट हुआ था और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि लिस्ट होते के साथ ही इसने बहुत ज़बरदस्त गेन दिया था और इसका गेन ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता था 39,000 आप समझ लीजिए। तो इतने सारे गेन हम कैसे ले सकते हैं, आज इस पर हमने डिस्कशन करनी है। तो स्ट्रेट अवे हम चलते हैं वेबसाइट पे जो कि है ICO ड्रॉप्स, और इसके ऊपर एक ऐसा कॉइन है जो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो है ये अपकमिंग के अंदर आपको नज़र आ रहा है वॉटन कॉइन। ये ब्लॉकचेन सर्विस है और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें इसकी सारी डिटेल्स इधर मिल जाएंगी। अच्छा, ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कॉइन्स लिस्ट होते हैं जो फ्यूचर में जाके बड़े एक्सचेंजेस पे आते हैं। ये जो एंडेड लिखा हुआ है इसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो कॉइन्स है वो बायबिट पे, बिटगेट पे भी लिस्ट हुए हैं और कुछ ऐसे हैं वो बाइनेंस पे भी लिस्ट हुए हैं। तो इसके अंदर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉइन्स को इधर लॉन्च यानी कि ड्रॉप्स के लिए, ICO ड्रॉप्स के लिए भेजा जाता है। तो ये इसकी पूरी एक वेबसाइट है वॉटन कॉइन की, और इसको अगर हम देखें तो स्ट्रेट अवे अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो $10 मिलियन तकरीबन ये रेस अभी कर चुके हैं और तकरीबन इनके प्री सीड भी हो गई है, सीड राउंड भी कंप्लीट है और इनका स्ट्रेटेजिक जो प्राइवेट सेल थी वो भी कंप्लीट हो गई। IDO जो है वो शुरू होने वाला है। ये रीज़न है कि मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसका IDO है तकरीबन 21 जनवरी से 23 जनवरी। सिर्फ 2 दिन के लिए ये कॉइन आपको मिल जाएगा प्री सेल के अंदर, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। फिर ये जब किसी ना किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो फिर आप बाई कर सकते हैं। एक बात याद रखें, इस कॉइन का हम पूरा एनालिसिस करते हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए इसको ओपन किया जा रहा है। बहुत से ऐसे कॉइन्स होते हैं जो महीनों तक उनकी प्री सेल चलती है। इसकी प्री सेल काफ़ी सारे पैसे रेज हो चुके हैं। तो IDO के लिए सिर्फ, IDO का मतलब इनिशियल डेस्क ऑफरिंग, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिन का टाइम है और प्राइस इसकी बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ 2 सेंट का आपको एक कॉइन इधर मिल जाएगा। एक और बात कि जब ये किसी अच्छे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो 2 सेंट कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही क्विकली आपको 10x, 20x, 50x वो भी उसी दिन, एक ही दिन के अंदर आपको ये कॉइन दे सकता है अगर ये बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। लेकिन नहीं होता तो भी आपके पैसे कम नहीं होंगे क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है। हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या काम करते हैं। बेसिकली इनका काम है इकोसिस्टम डेवलपमेंट का, और आप इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के कोई प्लेटफॉर्म्स, कोई एप्लीकेशंस बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये कंप्लीट डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगी इसके लिए। और ये कैसा है जो कि आर्बिट्रम चेन के ऊपर बना हुआ है और लेयर 2 आर्बिट्रम चेन पे। तो ये आपको आगे जाके नज़र आएगा कि इसके अंदर बहुत पैसा आएगा। अभी तो खैर ये लिस्ट भी नहीं हुआ कहीं पे, तो अभी प्री सेल चल रही है। बहुत सी जगहों पे इसके बारे में बात हो रही है, वो देख सकते हैं हम, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेट अवे स्पेशली हम चलते हैं इनके वाइट पेपर पर, बल्कि तो वाइट पेपर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। तो जब आप वाइट पेपर को देखेंगे तो वाइट पेपर के अंदर आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इनके इन्वेस्टर्स में, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं ये 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पैसा इसमें लगा हुआ है, जिसमें लेंजेम है, LLYC है, ज़्यादातर स्पेन के इसमें मौजूद हैं। अगर हम स्ट्रेट अवे इनकी टीम को देखें तो टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टीम को अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये कॉइन जो है ये बुलिश होगा आने वाले टाइम में और बहुत अच्छा गेन देगा। सबसे पहले तुम इनका जो CEO है यानी कि लुइस कार्बाजो, ये अमेज़ॉन के साथ काम कर चुका है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप देखें तो ये ग्लोबल हेड रह चुका है ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस एट अमेज़ॉन, यानी कि अमेज़ॉन के यूज़र एक्सपीरियंस का ग्लोबल हेड रह चुका है और काफ़ी टाइम तक जो है ये तकरीबन 5 साल तक इसका जो काम है उससे भी ज़्यादा बल्कि ये इस फील्ड के अंदर आए। उसके अलावा अगर हम देखें तो और भी जगहों पे जैसे सोलो स्टॉक्स में इसने काम किया है, जो कि स्पेन की वन ऑफ द ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उसमें बहुत लीडिंग मार्केट प्लेस है। तो ये जो बंदा है इसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ये जब इस फील्ड में आया है तो जाहिर सी बात है अपना एक्सपीरियंस लेके आया है, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा इनकी कंपनी को। फिर दूसरा इनका जो एक और Co-फाउंडर है COO भी है वो उनकी कंपनी का। तो अगर ये देखें तो ये तो खैर एक खातून है, लड़की है और ये एक लॉयर है और इसका भी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है
और अगर हम देखें तो स्पेन के अंदर जो टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट थी उसमें भी इसका नाम आया। यानी कि ये आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा अपनी कंपनी को ले जा सकती है ऊपर। इनका जो CTO है इसको देखें तो CTO ब्लॉकचेन के अंदर बहुत एक्सपर्ट है इनका, और बहुत पुराना है इस इंडस्ट्री के अंदर। स्पेशली जो स्पेनिश ब्लॉकचेन थी एलिस्ट्रिया, उसके अंदर भी उसका पार्ट रह चुका है। तो ये भी एक बहुत अच्छी इसमें चीज़ है। इसके अलावा ये बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में काम कर चुका है, एक्सेंचर और एवरेस्ट वगैरह। फिर CFO को देखें, CMO को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके जो टीम है वो बहुत अच्छी है। ख़ासतौर पर जो CMO है, CMO के अगर हम देखेंगे तो CMO बहुत ही रिनोन्ड कंपनीज़ के साथ भी काम इनका कर चुकी है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फिर LG इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग। तो ये अच्छी कंपनीज़ के साथ ये काम कर चुकी है, जिसका मतलब है कि इनकी जो टीम है वो तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, जो कि इनके प्रोजेक्ट को उठा सकती है। और ख़ास तौर पे इनका जो एक्सपीरियंस जैसे मेंशन किया ओवर 40 ईयर्स, तो सबका कंबाइंड एक्सपीरियंस इतना बन जाता है। बाकी इनके इन्वेस्टर्स हमने देख लिया। डेवलपर्स आप देखना चाहें तो वो इसको स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। कम्युनिटी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी डिफरेंट किस्म की यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन वाइट पेपर पर पढ़ना चाहें तो वो आपको मिल सकती है। बाकी ये एक ज़बरदस्त किस्म का कॉइन नज़र आ रहा है इस वक्त। अगर वापस इनकी वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ पे जाके आपको इनका लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का। जैसे आप डिस्कॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन 6000 के करीब इनके मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स अभी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब इनकी एक बार ये प्री सेल शुरू होगी तो उम्मीद है कि इनके मेंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और आप इसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी कॉइन के अंदर जब आप प्री सेल में पार्ट लेते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप उनके जो सोशल्स हैं उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको पता चले कि वो टाइमली क्या न्यूज़ आ रही है और किस तरफ वो जा रहे हैं। लिस्ट तो अब ये नहीं होने जा रहा, लेकिन आप इसको बाई कर सकते हैं। अच्छा, बाई कैसे करना है आपने? वापस आ जाएं आप ज़रा वेबसाइट पे, यानी कि ICO ड्रॉप्स वाली जो वेबसाइट थी, इसके अंदर जब आप नीचे देखेंगे तो आप इधर पार्टिसिपेट का ऑप्शन आएगा। आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे। अभी ये कॉइन लिस्ट नहीं हुआ है और ना ही इसकी प्री सेल स्टार्ट हुई है, तो यानी कि अभी आप इसको बाय नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हम चलते हैं इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपने किसी भी नए कॉइन को बाई करना है तो उनकी वेबसाइट से करें, कहीं और से नहीं करें, क्योंकि चांसेस होते हैं फ्रॉड के। फ्रॉड हो सकता है, आपका वॉलेट एड्रेस जा सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्ट्रेट में यहाँ पे लिखा है टोकन, इस पर क्लिक करेंगे हम तो एक आपके पास प्रीफेस ओपन हो जाएगा सामने, जहाँ पे आप प्री सेल में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी प्री सेल स्टार्ट नहीं हुई तो क्या होगा, ये जैसे ऊपर प्री सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इनकी प्री सेल क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप को। तो ये यहाँ पे एक कंप्लीट प्रीफेस ओपन हो गया और इधर नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर टू प्री सेल, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आ गया, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर अपना नाम लिखें, लास्ट नेम, ईमेल वही लिखें जो आपकी वो ईमेल है जो आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं। आप लिखें आपने कितने पैसे प्लान किए इन्वेस्ट करने के। आपका ट्विटर हैंडल या टेलीग्राम है तो मेंशन करें, वरना छोड़ सकते हैं। कहाँ से सुना आपने इनके बारे में। फिर ये 2 चीज़ों को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लोग आपको अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर लेंगे। मैं इसमें शामिल हो चुका हूँ। आप लोग भी अगर अपने आप को ऐड करना चाहते हैं तो आज या कल का भी आपके पास टाइम है, आप ऐड कर लें। 21 के बाद आप ऐड करना शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 21 से इनकी प्री सेल स्टार्ट हो रही है और ये अवेलेबल होगा सबके लिए कि वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, प्री सेल तो स्टार्ट हो रही है लेकिन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इनकी अभी नहीं है। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके करीब है और वो Q1 में ही होनी है, यानी कि जनवरी तो गुजर गया, फरवरी और मार्च के अंदर ही ये लिस्ट हो जाएगा और टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सबको। एक बार आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आप उसे जिस भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उधर सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना मीनिंगफुल हो सकता है। एक और बात कि ये इस तरह नहीं है कि इसमें आज इन्वेस्टमेंट करेंगे और कल पैसे निकाल लेंगे। आज अगर आपने प्री सेल में पार्ट लेके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये वर्क इस तरह करता है कि 2 महीने 3 महीने तक वो टोकन्स आपके वॉलेट में रखे रहेंगे और फिर जब ये कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो आप उस वॉलेट से अपने कॉइन्स को ट्रांसफ़र करके सेल कर सकते हैं। सेकंड बात कि आप जैसे ही प्री सेल में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ौरन आपको कॉइन नहीं मिलेंगे। जब ये लिस्टिंग होगी इसकी आज से 2 महीने बाद, तो आपका जो भी वॉलेट एड्रेस होगा उस पर डायरेक्टली आपके कॉइन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस पर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे कि इसको बाई कैसे कर सकते हैं जब ये इसका जो बाइंग है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट कि इसके अंदर हमेशा अपना कैपिटल छोटा लगाएं,
$25, $50, $100 जितने भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कैपिटल हो, छोटा कैपिटल हो आपके हिसाब से। आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो आप $50 लगाएं, ठीक है, बिल्कुल ही 5%, क्योंकि ये इसमें टाइम लगता है, 2-3 महीने लग सकते हैं, फिर आपको कॉइन्स मिलेंगे। कभी कभार होता है सारे कॉइन्स एक साथ नहीं मिलते, कुछ कुछ कॉइन्स मिलते हैं, तो उसमें भी फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे आप लिस्ट खैर देख सकते हैं इनके, ये किस किस किस्म के प्रोडक्ट्स ये, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही यूज़ केस इसका बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लास्ट में कि अगर आप इसमें $25 से $50 भी लगाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है फॉर इंस्टेंस 20x 30x, तो $50 का 20x मतलब $1000। तो इसमें फिर गेंस ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे गेंस जब होते हैं जब ये बड़े किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो। एक और बात जो कि हमने इसके इसी पोर्टफोलियो पे शायद देखी थी, वो है गालिबन ये इनके जो कनेक्शंस हैं, यानी कि इन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया हुआ है वो इन 5-4 के साथ किया हुआ है। स्टेलर है, XLM है, एवेलांच है, रूट स्टॉक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिसकी वजह से मैंने इसको प्रेफर किया कि क्योंकि इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है और ट्रांजैक्शन वगैरह में ये इनकी मदद ले रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है। अगर तो बाइनेंस पे लिस्ट होता है फिर तो ये बहुत तेज़ शूट करेगा, नहीं होता किसी और एक्सचेंज पे होता है तो भी उसके चांसेस हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और हो सकता है फ्यूचर में बाइनेंस में लिस्ट हो जाए, तो आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। एक और चीज़, इसके सिमिलर प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखने हैं तो ये सिमिलर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, ये सारे सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें लेयर 0 जो इस वक्त ब्लॉकचेन सर्विस है नंबर 2 पे चल रहा है, ठीक है, वार्म होल आपको नज़र आ रहा है, डी बैंक है, पैरा वॉलेट है और फ्लक्स लेयर है। ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिसमें से सारे तो मौजूद नहीं हैं, ये जो शुरू के 2 हैं ये तो मौजूद हैं। अभी आप इसमें एक्शन मतलब इसको बाइंग कर सकते हैं इसकी, अगर आप देखना चाहें तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे ये 2 मौजूद हैं। ये 3 जो है ये अपकमिंग है, तो इस पर भी हम नज़र रखेंगे। अभी तो खैर ये शायद अवेलेबल नहीं है प्री सेल के लिए, इन पर हम बाद में नज़र रखेंगे। ये 2 हैं सिमिलर प्रोजेक्ट्स, तो इसका मतलब इनका कंपटीशन भी लो है, इतना हाई कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा सिमिलर प्रोजेक्ट्स नहीं है। हालांकि बहुत से ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट कॉइन्स हैं जो इनके इसमें मुकाबले में आ सकते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन सर्विस देखें तो वो तो खैर उसमें तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे, बट ये जिस किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनकी जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी यूनिक भी हैं, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा लो हो सकता है। तो खैर जब ये दोबारा लिस्ट होगा 21 तारीख को, तो हम 21 या 22 तारीख को एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इसको फॉलो करिएगा कैसे बाई कर सकते हैं।